हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है दी ऑडियो स्टोरी। आज की कहानी है मौत की गूंज। रात के 2:30 बजे थे। लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर उस सन्नाटे में एक पुरानी कोठी से चीख की आवाज़ उठी। एक ऐसी चीख जिसने नींद में डूबे पूरे मोहल्ले को जगा दिया। पड़ोसी, अरे लगता है मल्होत्रा हाउस में कुछ हुआ है। और कुछ ही मिनटों में वहां पुलिस की गाड़ियों की लाल बत्तियां घूमने लगी। मौके पर पहुंचा डिटेक्टिव अर्जुन राठौर। बॉडी कहाँ है? सर, स्टडी रूम में। मिस्टर राजीव मल्होत्रा शहर के नामी कारोबारी। गोली सिर में लगी है। अंदर से दरवाज़ा बंद था। अंदर से बंद? यानी या तो सुसाइड या कोई बहुत चालाक हत्यारा। कमरे के भीतर चारों तरफ कागज बिखरे थे। टेबल पर अधूरी विस्की की बोतल और दीवार पर एक अजीब सा निशान। रक्त से बना हुआ एक अर्धचंद्र का आकार। ये अर्धचंद्र, कुछ तो मतलब है यादव। किसी ने यह निशान जानबूझकर बनाया है। सर, गोली की दिशा सिर के दाएं हिस्से से है, जबकि बंदूक बाएं हाथ में लगी। तो यह सुसाइड नहीं, मर्डर है। और कातिल ने सीन को सुसाइड जैसा दिखाने की कोशिश की है। अर्जुन ने कमरे का हर कोना देखा। टेबल पर एक अधजली फोटो मिली जिसमें राजीव के साथ एक औरत थी। चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ। मिसेस मल्होत्रा। आपने आखिरी बार अपने पति को कब देखा? रात को 10 बजे। वो अपने स्टडी में थे, बहुत गुस्से में। किसी से फोन पर झगड़ रहे थे। फोन किसका था पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था अगर तूने ये डील रोकी तो तेरे अंत मेरे हाथों होगा। अर्जुन ने ध्यान से देखा। मिसेस मल्होत्रा की कलाई पर हल्की सी खरोच थी और उनकी आंखों में डर से ज्यादा कुछ छुपा हुआ था। गिल्ट। सर, कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई है। रात 9:58 पर राजीव मल्होत्रा ने विक्रम अरोड़ा नाम के एक आदमी से बात की थी। विक्रम अरोड़ा, वही रियल एस्टेट वाला जो राजीव का पुराना बिजनेस पार्टनर था। हाँ सर, डील टूटी थी, झगड़ा भी हुआ था। ठीक है यादव, सुबह उसे उठा लो, लेकिन अभी मुझे एक बार फिर कमरे में जाना होगा। अर्जुन कमरे में लौटा। उसने टेबल की दराज खोली। वहाँ एक छोटी चाबी मिली और उसके नीचे एक कागज जिस पर लिखा था, गूंज वही सुनता है जो बोलता नहीं। हाँ, मैंने उनसे बात की थी, लेकिन मैं किसी मर्डर में नहीं हूं। तो फिर रात 10 बजे तुम उसकी कोठी के पास क्या कर रहे थे? विक्रम चौंक कर, क्या? मुझे किसी ने देखा? सीसीटीवी ने। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अर्जुन कहता है, अब बताओ क्या बात हुई थी? राजीव ने कहा था कि वो सबको बर्बाद कर देगा, लेकिन मैं गया था समझाने, मारने नहीं। ठीक है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो कातिल कोई और है जो तुम दोनों की दुश्मनी का इस्तेमाल कर रहा है। अर्जुन ने वो छोटी चाबी बार बार देखी। उस पर एक छोटा नंबर उकेरा था, 104B। वो कोठी के पीछे बने पुराने गैराज की तरफ गया। वहां एक पुराना लॉकर था और उसी पर वह नंबर लिखा था। अंदर से एक फाइल निकाली, स्मृति फाउंडेशन कॉन्फिडेंशियल,
और उस फाइल में दर्ज था करोड़ों का फर्जीवाड़ा। राजीव ने खुद अपनी पत्नी और विक्रम दोनों को बेनकाब करने वाला था। अर्जुन धीमे स्वर में, तो असली वजह ये पैसा है। वो मिसेस मल्होत्रा के पास लौटा। आप जानती थी आपके पति ये फाइल पब्लिक करने वाले हैं? हाँ, लेकिन मैंने नहीं मारा उन्हें, मैंने तो बस डराया था, वो खुद डर के मरे। नहीं, गोली आपसे नहीं चली, लेकिन जिसने निशाना बनाया वो सब जानता था, और वो था आपका नौकर रघु। रघु? लेकिन सर वो तो 5 साल से यहां काम कर रहा था। हाँ, लेकिन असली नाम रघु नहीं, रघुवीर अरोड़ा है, विक्रम का छोटा भाई। राजीव ने अपने पिता को बिजनेस में धोखा दिया था, बदला लेना रघुवीर का मकसद था। हाँ, मैंने मारा, उसी ने मेरे पिता को बर्बाद किया, अब वही नर्क में है। रघु को गिरफ्तार कर लिया गया। मिसेस मल्होत्रा की आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही एक राहत, सच सामने था। सर, आपने कैसे जाना कि वही कातिल है? कमरे की खिड़की पर कीचड़ के निशान थे। बारिश सिर्फ गार्डन में हुई थी और गार्डन तक जाने की चाबी सिर्फ रघु के पास थी, और वो अर्धचंद्र का निशान रघु की पुरानी रिंग पर बना डिजाइन था। शहर में फिर वही सन्नाटा था, बस अर्जुन राठौर के दिमाग में अब भी गूंज रही थी वो पंक्ति, गूंज वही सुनता है जो बोलता नहीं। कभी कभी सच बहुत पास होता है, बस हमें उसकी गूंज सुननी आती होनी चाहिए।